हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ अ क्यूबाइडल हॉल विद लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। क्वेश्चन है कि डेनियल एक क्यूबाइडल हॉल में, क्यूबाइडल जिसके फेजेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, ठीक है, तो क्यूबाइडल हॉल को पेंट किया जा रहा है उसकी दीवारों और छत के ऊपर। क्वेश्चन है कि अगर इस हॉल के 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए पेंट की एक कैन, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए एक कैन यूज हो रही है, तो बताओ इस कंप्लीट हॉल के दीवार और छत को पेंट करने के लिए इस तरह की कितनी कैन्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहां डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। लेंथ दी गई है यहां 15 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है 10 मीटर, हाइट दी गई है 7 मीटर। तो उसके लिए जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ क्यूबाइडल हॉल इज इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो यहां से हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल हॉल फाइंड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितनी कैन की जरूरत है। तो उसके लिए रूल है यहां पर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो वैल्यूज हमारे पास हैं यहाँ 2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज। अब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों हमारे पास हैं, तो यहां हम लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई 10, आगे प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट के लिए 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस हाइट इंटू लेंथ के लिए 7 मल्टीप्लाई 15, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, यहां 15 10 जा हो गया 150, आगे प्लस 10 7 जा 70 प्लस 7 15 जा 105। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज, इस ब्रैकेट का बना लिया मल्टीप्लाई। अब इन तीनों नंबर्स को प्लस करके देखेंगे तो ये यहां पर हो जाएगा 5 12 और 3, ठीक है, तो 325 मल्टीप्लाई करके यहां 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6, तो यहां 650 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉल। ठीक है, अब पेंट जो है वो एक तो छत पे किया जा रहा है और ये आमने सामने वाली दीवारें और पीछे और आगे वाली दीवार, लेकिन जो इसका बॉटम पार्ट है उसमें तो पेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमने जो ये टोटल सरफेस एरिया निकाला, ये तो टोटल निकाला, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, और ये सामने का ये सारा मतलब टोटल क्यूबाइडल का एरिया हमने यहां फाइंड किया। लेकिन पेंट जो है वो छत और इसकी दीवारों पे होना है, ना कि इसके बॉटम में होना है। तो ये तो कंप्लीट आ गया। अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल एक्सक्लूडिंग या फिर विदाउट बॉटम, बिना बॉटम के, जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये वाला, यहां तो पेंट नहीं होगा, तो इस वाले पार्ट को हम इसमें टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करेंगे। तो कितना होगा ये नीचे का बॉटम पार्ट का एरिया। तो देखो क्यूबाइडल में जो फेज होते हैं वो रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, तो ये नीचे वाला पार्ट भी क्या है, रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लेंथ हमें दी गई है 15 और ब्रेड्थ दी गई है 10। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
ठीक है, तो यहाँ लेंथ है 15 और ब्रेड्थ है 10, तो 15 10 जा 150 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया में से हमने बॉटम पार्ट का एरिया जो कि यहाँ पे आ गया 150 मीटर स्क्वायर, इसको हम लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 005, तो ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस हॉल की दीवार और छत को मिला के टोटल सरफेस एरिया बिना बॉटम के यहां पर आ गया 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने एरिया में पेंट किया जाना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि कैन नीडेड टू पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्यूबाइडल हॉल। 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ हॉल को पेंट करने के लिए 1 कैन की जरूरत पड़ रही है, 1 कैन। तो कैन नीडेड टू पेंट 500 मीटर स्क्वायर एरिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, सॉरी डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर रही है, तो बताओ 500 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितनी कैन चाहिए, तो 500 डिवाइड 100 करेंगे, तो यहां 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और आंसर आ गया हमारा 5 कैन्स ऑफ पेंट। ठीक है, 5 कैन यूज होंगी इस तरह की इस कंप्लीट क्यूबाइडल हॉल की दीवार और छत को पेंट करने के लिए, और यही हमारा आंसर है।